everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. तो अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने डे 29 के सेशन में आ चुके हैं. फॉर दोज हु आर न्यू, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पे हम किस तरीके से अप्रोच रखते हैं. बेसिकली यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चंस का सेट होता है और आपका जो पार्टिसिपेशन होगा वो कमेंट सेक्शन के थ्रू होगा. जैसे ही स्क्रीन में आपका पहला क्वेश्चन आएगा, आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड करके पढ़ के अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है. देन वापस ऊपर आकर वीडियो को प्ले करके अपना आंसर चेक करना है और बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर भी आपको अपना कमेंट सेक्शन में टाइप करना है. सो दैट आपको भी ईजी होगा देखने के लिए कि आपका स्कोर कितना बैठता है, आपका अटेम्प्ट कितने अच्छे से कितने गलत थे. और ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन स्किप करे हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं. जितना ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और हमारे लिए भी मोटिवेटिंग होगा. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. वेरी गुड लक टू एवरीवन. सो पहला क्वेश्चन है आपका, अरेंज द गिवन हेरिटेज साइट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करनी है. सो पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है महाबोधि ट्री बोध गया, तीसरा है सी इज़ हुमायूंस टॉम एंड द लास्ट वन इज़ अलोरा केव्स. सो आपके ऑप्शंस हैं BCDA, CABD, BCAD या फिर CADB. सो इसको थोड़ा आपको टाइम लगेगा करने में. आप इसको अच्छे से बैठ के, क्योंकि आपको स्टेट्स बिल्कुल पता होने चाहिए तभी आप इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर सकते हैं. सो टाइम लीजिए, इसको पॉज करिए और अपने क्वेश्चन को आंसर को अरेंज करके कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए. एलिमिनेशन मेथड का काफ़ी यूज़ होगा यहाँ पे. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा आपका CABD विच मीन्स बी वाला. तो देखते हैं कि करके कहाँ पे क्या बात करी गई है. सो अगर हम इसको एक बार पहले हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ये. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये रहा आपका हुमायूंस टॉम. ठीक, पहला ये हो गया आपका. दूसरा आपका दिख रहा होगा आपको यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क. तीसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा महाबोधि ट्री बोध गया एंड द लास्ट वन हियर इज अलोरा केव्स. सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन्होंने नॉर्थ से साउथ की तरफ को अरेंज करने के लिए कहा था. तो पहला आपका हुमायूं का टॉम आ जाता है कि देन आपका काजीरंगा नेशनल पार्क आ जाता है, फिर आपका महाबोधि ट्री आ जाता है और फिर आपका एलोरा केव्स आ जाता है. सो इस तरीके से ये तो हमने कुछ जो चीज़ें हैं वो देखी हैं क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से. इसके अलावा आप यहाँ पे जो अदर साइट्स हैं उनको भी ज़रूर एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा. फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सन टेम्पल कोणार्क है, ओके, हम्पी है, यहाँ पे आपका एलिफेंटा केव्स है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ओके, सांची हो गया, इधर पे भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स हो गए. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ये आपका कियोलाडो नेशनल पार्क है. सो ये हेरिटेज साइट्स हैं. सो आप यहाँ पर ये कंफ्यूज मत करिएगा कि आपका ये नेचुरल हैं कल्चरल हैं. तो आपकी अलग अलग होती हैं हेरिटेज साइट. कुछ आपकी नेचुरल होती हैं, कुछ आपकी कल्चरल होती हैं. सो इस हिसाब से यहाँ पे आपका दे रखा है साइट्स का और आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं क्लियर करके. नीचे की तरफ को भी आप एक बार पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So, Article 127 of the Indian Constitution deals with the appointment of ad hoc judges in the Supreme Court. Article 128 deals with the attendance of retired judges at the sitting of Supreme Court. Which among of the following is / correct? आपके ऑप्शंस हैं A only, B only, both या none. आपने करंट अफेयर में जब ये कवर किया होगा तो वहाँ पे आपने बिल्कुल देखा होगा इससे रिलेटेड आपके न्यूज़ का जो पार्ट है. सो आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर आपको कवर करने के लिए. ऑल्दो आपका एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आने के चांसेस कम है, बट अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है तो आप एलिमिनेशन में बहुत आपकी हेल्प होती है. यहाँ पे ये इंसिस्ट नहीं करा जाएगा कि लाइक आपको सारे आर्टिकल्स लर्न करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बट जो बेसिक आर्टिकल्स हैं लाइक जो न्यूज़ का पार्ट है वो प्लस जो आपके बेसिक आर्टिकल्स होते हैं वो तो आपको लर्न होने ही चाहिए, वो तो हमें पता ही होने चाहिए इसीलिए. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. आर्टिकल 127 में आपके एड हॉक जजेस के बारे में बात करी गई है, 128 में रिटायर्ड जजेस की बात करी गई है. सो अगर आप यहाँ पे एक बार हम इसको अगर थोड़ा जूम करके देखें तो अगर आप अपनी जो लक्ष्मीकांत 6th एडिशन को खोलेंगे, ओके, सो यहाँ पे आपको बिल्कुल जो आपका सुप्रीम कोर्ट वाला जो आपका सेक्शन है वहाँ पे आपको पूरा ये आपको एक चार्ट बना दिखेगा जिसमें इन्होंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब करा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के कौन सा आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं
आई गेस आपका 124 से स्टार्ट होता है आपका और 147 तक जाता है। आई एम नॉट श्योर, आप एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि 148 कैग होता है। सो इतना आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं तो एक बार आप एट अ ग्लांस में इसको एक बार पढ़ सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किन किन चीज़ों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओके, और क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो आप इसको इसी तरीके से हम टुकड़ों टुकड़ों में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी? कौन नहीं है? पहला है आपका 16 to 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दूसरा है हिली स्लोप्स एट द हाइट ऑफ 900 to 1800 मीटर। The third one is 150 to 250 centimeter rainfall and well-drained slopes. And the last one is none of the above. कॉफ़ी से रिलेटेड आपका प्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है ये कि कौन कौन सी सिचुएशंस फेवरेबल है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स आपकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं और नन ऑफ द अबव, क्योंकि नॉट पूछा था और ऊपर की तीनों सही कंडीशन है तो आपका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। 16 to 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए, बिल्कुल सही है, के कल्टीवेशन के लिए। और हिली स्लोप चाहिए जिसकी हाइट आपकी 900 से 1800 मीटर के बीच में होनी चाहिए। तीसरा आपका यहाँ पे 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड स्लोप्स होने चाहिए। वेल ड्रेन्ड स्लोप्स यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर वाटर लॉगिंग होगी तो इससे आपका जो प्लांट है कॉफ़ी का उसको हार्म होता है, इसलिए इसको इंसिस्ट नहीं किया जाता है। तो अगर कॉफ़ी के बारे में और बात करें तो ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, ओके। लो टेम्परेचर चाहिए इसको, फ्रॉस्ट एंड ड्राई वेदर्स चाहिए और यहाँ पे अगर हार्श सनलाइट काफ़ी हार्मफुल मानी जाती है इसके लिए। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप इसमें देखेंगे कॉफ़ी की कई सारे अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, रोबस्टा होगा, अराबिका होगी, ओके। यहाँ पे हम उतना नहीं जाएंगे, बट आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना है कि इंडिया के टॉप 3 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं। पैटर्न में बता सकते हैं, एक का नाम बता सकते हैं, सर्च करके देख के बता दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अनाउंस इन 2021 with the objective of correcting regional imbalances in the availability of affordable tertiary healthcare services and also to augment facilities for quality medical education in the country. दूसरा है the scheme is implemented by Ministry of Health and Family Welfare. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। आपका न्यूज़ का पार्ट था ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी ओनली, विच मीन्स पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका 2021 नहीं 2003 में अनाउंस हुई थी ये स्कीम। कई बार हमें कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा है, ओके, पैंडेमिक का जो पीरियड चल रहा है तो काफ़ी स्कीम्स गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। तो हम कई बार इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या पता नई स्कीम हो, बट ये आपकी 2003 की स्कीम है और इसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के, जिसमें पहले में आपके नई एम्स का सेटअप किया जाएगा और दूसरे में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ऑलरेडी उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। आप एक बार इसको अगर जो PIB है उसकी साइट पे जाके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से स्कीम के बारे में बात करी गई है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मर्चिसन वाइट फील्ड एरे समटाइम्स हीन इज न्यूज इज क्या है ये? अ मिसाइल सिस्टम, अ टेलीस्कोप, एंटी टैंक सबमरीन या फिर नन ऑफ द अबव। देखते हैं ये क्या है। आप लोगों ने जो आजकल साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव चल रहा है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स से रिलेटेड आजकल आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका बी, विच में से आपका टेलीस्कोप है। ये न्यूएस्ट टेलीस्कोप है वर्ल्ड का जो कि आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है और इसका जो काम होगा वो आपका एक तरीके से हाइड्रोजन एमिशन को ये डिटेक्ट करेगा और ये आपका सन का जो हेलियोस्फीयर है उसको स्टडी करेगा, अर्थ के आइनोस्फीयर को करेगा और इस तरीके से इसकी और काफ़ी फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं तो आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि अगर टर्म्स आपको पता होनी चाहिए किस चीज़ से रिलेट करती हैं तो आगे का तो आप फिर पढ़ ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। GI सर्टिफाइड दहानू घोलवाड चीकू बिलोंग्स टू। आपको बताना है ये कहाँ से बिलोंग करता है। पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटका एंड द लास्ट वन इज केरला। GI सर्टिफाइड है ये, विच मीन्स आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है GI का फुल फॉर्म।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपका ए, विच मीन्स आपका ये महाराष्ट्र का है। ओके, और ये आपको दिख ही रहा होगा, ये है ये जो चीकू, आई गेस चीकू है ना ये, हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मोसा स्ट्रेट सेपरेट, आपको बताना है किस किस को सेपरेट करती है ये। पहला है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दूसरा है स्पेन एंड मोरक्को, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। स्टेट्स जो हम कवर करते हैं उसमें हम इसे कवर करें, प्लस आपका ये करंट न्यूज़ का भी पार्ट था, सो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो आई गेस हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन तो फिर गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर में रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। सो इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये आपका ताइवान और मेनलैंड चाइना को सेपरेट करता है, और इसका दूसरा नाम ही आपका ताइवान स्टेट है। ओके, और ये आपका जो स्टेट है साउथ चाइना सी का पार्ट है अभी, और ये साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के नॉर्थ से कनेक्ट करता है। सो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ताइवान आपका न्यूज़ का पार्ट था, तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ताइवान, काफ़ी बड़ा सा, ये मेनलैंड चाइना है, और ये बीच में आपका ताइवान स्टेट है, इसको यहाँ पे सेपरेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे आपका फिलीपींस सी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर आपका ईस्ट चाइना सी है, नीचे आपका साउथ चाइना सी है, तो ये ताइवान स्टेट इन दोनों को भी जोड़ रहा है। सो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन तो बहुत टफ है। सुब्डोलोसिस नीलगिरी इनेसिस, सॉरी फॉर दैट, बट ये काफ़ी अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है। इज़ अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज़, आपको बताना है किस चीज़ का स्पीशीज़ है। तो पहला है स्किंक, दूसरा है स्नेक, तीसरा है लिजर्ड, एंड द लास्ट वन इज़ फ्रॉग। सो आपको बताना है कि ये जो भी है, तो ये किस चीज़ की स्पीशीज़ है जो अभी डिस्कवर करी गई है। सो इसका आंसर होगा आपका ए, क्योंकि आप ये एक स्किंक की स्पीशीज़ है। ओके, और ये कोयम्बटूर में डिस्कवर करी गई है। तो यहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं जाते हैं, बस आपका कि ये वल्नरेबल स्पीशीज़ में क्लासीफाई करी जाती है, और स्किंक्स जो होते हैं ये इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। और मोस्टली जो स्किंक्स होते हैं ये डैंड्रल होते हैं और नॉन वेनमस होते हैं। तो नॉन वेनमस मतलब जहरीले नहीं होते हैं। सो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये आपने कई बार घरों में भी देखे होंगे इस तरीके के। सो इसी की ये स्पीशीज़ आपकी कोयम्बटूर में डिस्कवर करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इज अ नेशनल इंडेक्स रिलीज बाय, कौन रिलीज करता है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो इसको कौन आपका रिलीज करता है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। मेन्स आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो आपको इस तरीके के इंडेक्सेस का यूज़ करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन रिलीज़ करता है। इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको नीति आयोग रिलीज़ करता है। ओके, सो इसलिए आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके साथ ही हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है आरबीआई, विच मीन्स आपका ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस एंड द पिलर ऑफ सर्जिंग इंडियन इकोनॉमी। दूसरा है आपका इट इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तीसरा है दिस सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस इन 1946, ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन, एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज नन ऑफ द अबव। सो पॉज करिए, थोड़ा सोचिए, कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करिए, फिर वापस आके देखते हैं क्या है इसका आंसर। सो इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स ये आपका सी वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है। हिल्टन यंग कमीशन बिल्कुल सही है, इसका दूसरा नाम रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे 1946 नहीं होगा, 1926 होगा। ओके, बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आरबीआई एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, ये आईएमएफ का मेंबर है। ओके, बिल्कुल सही हो जाता है। सो आपका आरबीआई से रिलेटेड एक और फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को इम्पॉर्टेंट है कि जो बी आर अम्बेडकर की बुक थी, जो डॉक्टर अम्बेडकर की जो बुक थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। सो यहाँ पे भी आपका आरबीआई का कुछ मेंशन देखने को मिलता है, कुछ आपको हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि आरबीआई के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो उनका आपका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, बैंकिंग सिस्टम को काफ़ी अच्छे से रेगुलेट करना, ये सब आप इसको, ये तो बहुत बेसिक सा इसमें इसके फंक्शंस हैं।
तो यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बनता है कि आप देख रहे होंगे आरबीआई का लोगो है, आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो आपको ग्रीन सा ग्रीनरी दिख रही है, लाइक जो फ्लोरा दिख रहा है, ये कौन सा ट्री है, और ये जो आपको फौना दिख रहा है ये कौन सा है, विच मीन्स आपको बताना है बेसिकली ये एनिमल कौन सा है और ये ट्री किस चीज़ का है। बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा, कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। सो इसके साथ ही आई गेस यस दिस इज एंड। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। अपना फाइनल स्कोर टाइप करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो से एक बार देख रही थी, चेक कर रही थी, तो मैंने देखा कि आप लोग अपना फाइनल स्कोर नहीं टाइप कर रहे हैं। अगर आप इंटेंशनली कर रहे हैं तो इट्स ऑल योर चॉइस, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट अगर आप एक बार फाइनल स्कोर भी टाइप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन कंपैरिजन टू हमसे। तो आप अपना फाइनल स्कोर टाइप करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, पता चलेगा कि आप किस हिसाब से आपकी अप्रोच है, किस हिसाब से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, सो एज योर चॉइस, एज योर विश, हम सब बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये लेक्चर्स फ्रूटफुल लग रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं, तो काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट तो आप करते ही हैं, सो शेयर कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।